प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। कवि हरि पिपलाद प्रबुद्ध आदि आदि 9 योगेश्वरों को पैदा किया। 9 योगेश्वर जो पैदा किए, इनसे पूछे क्यों आ तो प्रजा उत्पन्न करना है, प्रजापति का रोल अदा करना है। ये अभी कुछ सोच विचार रहता था तो नारद ले जाकर इन लोगों को उपदेश दे दिए कि नहीं ऐसा काम है, इसमें जो जीव फंसेगा निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से तड़पने लगेगा, यानी ऐसा काम नहीं। ये 9 योगेश्वर भी इनको तिलांजलि दी, नहीं हम लोग सब काम नहीं करेंगे, हमारे पास का सब कुछ नहीं है। अब ये विष्णु के यहाँ अरदास लेकर गए, क्योंकि उन्हीं के यहाँ सब संरक्षण ले रहे थे कि एक तरफ तो हमको आदेश मिल रहा है कि आप प्रजा उत्पन्न करो, आज दूसरे तरफ इन प्रजा उत्पन्न न करने वालों को जो है आप अपना संरक्षण देते जाते हैं। और प्रजा उत्पन्न कैसे करेंगे, प्रजा उत्पन्न कैसे करेंगे? विष्णु जी मुस्कुराए कहे कि जाओ करो अपना, सब हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कश्यप पद्धति यानी मनु शत्रुपा जो है ये प्रजापति आए लोग, मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, ये लोग प्रजा उत्पन्न करने के लिए। और पूछे क्या है तो प्रजा उत्पन्न करना है, ठीक है, अब जैसा जो आदेश हो वैसा होगा। अब ये प्रजा उत्पत्ति शुरू हो गई। अब प्रजा उत्पन्न हुआ तो कृतयुग प्रारंभ में था, जो ही पैदा होते सब जोगी विज्ञानी, सब जोगी विज्ञानी, जो ही पैदा हुए सब जोगी विज्ञानी। जोगी विज्ञानी का मतलब क्या हुआ, कोई लड़का लड़की नहीं जान रहा है, लड़की लड़का नहीं जान रही है, अरे कोई स्त्री पुरुष नहीं जान रहा है, पुरुष स्त्री नहीं है, तो भेदभाव कुछ था ही नहीं, बस केवल मुक्ति वर्ता, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, एक ही चीज थी, मुक्ति मुक्ति। क्योंकि वो तो ईश्वरीय रूप था, ईश्वरीय प्रधानता थी, माया अभी गणेश नहीं पाई थी। अब उस समय ईश्वरीय भाव था तो किस तरह से शरीर में आया, बस एक ही मांगता मुक्ति 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 मुक्ति। अब उस मुक्ति के लिए प्रजापति मनु ने सोचा कि तो मुक्ति छोड़ के कौन किसी से मिले जो नहीं रहा है, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से नहीं मिलेगा तो फिर प्रजा उत्पत्ति होगी कैसे, बड़ी दिक्कत हुआ। अब सोचे कि ये सब केवल मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं, तो क्यों नहीं इन सबों को जोड़ दिया जाए कि संतान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। अब सोचिए, संतान तो मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक है, मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक यदि कोई चीज है तो पहले नंबर पर संतान है। लेकिन उनका ड्यूटी था प्रजा उत्पन्न करना। अब वो प्रजा उत्पन्न कौन कर ही नहीं रहा था, बड़ी फिर पड़े कि प्रजा उत्पन्न कैसे किया जाए, तो प्रजा उत्पन्न करने रूपी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो जोड़ दिए कि संतान के बगैर मुक्ति नहीं। अब इतना बड़ा मनो खड़ंत्र कहा जाए कि उनका अपना कर्तव्य पालन कहा जाए, जब प्रजा ही उत्पन्न करना था, ये उनकी ड्यूटी ही थी। अपना लागू किए कि भाई संतान से ही मुक्ति मिलेगी। अब क्या हो, संतान कैसे होगा, मुक्ति चाहिए कि मैं उद्देश्य था मुक्ति। अब प्रश्न उठे संतान कैसे होगा, तब स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से मिलेंगे तो संतान होगा। छी ऐसे काम कैसे किया जाएगा, ये क्या चीज है, ये तो कैसा क्या है क्या नहीं है। अल्लाह के अच्छा जिंदगी में एक बार मिलूं, कहीं के एक बार में सफलता मिली संतान होने के लिए, कहीं नहीं मिली, तो हुआ कि अच्छा तो 3 बार करो, 3 बार मिलन करो। ऐसा करते करते स्थिति थोड़ी थोड़ी बैलेंस में आने लगी।
और लोग जो है संतान से मुक्ति समझने लगे कि कहा भाई प्रजापति का उपदेश है, प्रजापति का उपदेश है, मनु जी महाराज का उपदेश है, कश्यप जी महाराज का उपदेश है। इस तरह से धीरे धीरे चालू हुआ। लड़कियों को एक ही परमेश्वर 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 ही दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई था नहीं। वो माया रूपणी हो तभी पति परमेश्वर, वो भक्ति रूपणी हो तभी परम पति, उनका पति परमेश्वर। अब इनको परमेश्वर के सिवाय कोई ठहरना ही नहीं था, टिकना ही नहीं था। इनका एक ही था मुक्ति, परमेश्वर परमेश्वर। ऐसे हमारे पति तो परमेश्वर है। परमेश्वर तो इतना सुगम सुलभ है नहीं कि हर किसी के लिए संसार में हुआ यहाँ पुरुष बनकर बना रहा है। परमेश्वर मिला नहीं, स्त्रियां विशुद्धता और सारी लड़कियां जो है परमेश्वर परमेश्वर खोज रही हैं। अब हुआ कि अब इनको कैसे साटा जाए, पुरुष तो स्वीकार नहीं कर रही है। उनको देखो परमेश्वर चाहिए, किसी पुरुष को तो स्वीकार नहीं कर रही है। तब कहा गया कि पति ही परमेश्वर होता है, पति ही परमेश्वर है, पति को ही परमेश्वर रूप में स्वीकार कर ले। अरे परमेश्वर तो मिल नहीं रहा है, तो परमेश्वर नहीं मिल रहा है, ये परमेश्वर के स्वयं को दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए पति को परमेश्वर घोषित कर दिया गया। अब वह पाठ पढ़ाया जाने लगा कि पति ही परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है, पति ही की पूजा करो, पति ही की सेवा करो, पति ही के टहल में रहो, रात दिन पति में ही रहो, क्योंकि प्रजा उत्पन्न करना है। जितने ही पति में घुल मिलकर रहेंगे उतना ही प्रजा अधिक उत्पन्न होगा। इस प्रयोजन में पति की सेवा लागू हुई। ऐसा संसार में कोई है कि परमेश्वर के मिलने के बाद भी संसार की कोई उपलब्धि भी बाकी ही हो? किसी स्त्री के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, चूंकि परमेश्वर मिल नहीं रहा है, जब तक परमेश्वर नहीं मिलता है तब तक पत्नी स्त्री एक चंचला है, स्त्री एक चंचला है और स्थित है और स्थिर है, वो परिवर्तनशील है, वो ठहर नहीं सकती एक जगह। एकदम फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, बहुत संकर पैदा होने लगेंगे। इस विधान को लागू करने के लिए एक स्त्री को एक पुरुष से जोड़ने का विधान लाया गया कि वो उस पुरुष के माध्यम से स्थित हो जाए। शाम को जब सृष्टि की उत्पत्ति दिखाएंगे, जब जनाना शुरू करेंगे कि सत्ता कैसे उत्पन्न हुआ, सत्ता से शक्ति कैसे उत्पन्न हो गई, ये स्त्रियों का दोष नहीं, लड़कियों का दोष नहीं कि लड़कों की तरफ आकर्षित होती है। यह एक लक्षण है स्वाभाविक, स्त्री का नारीत्व का लक्षण है कि पुरुष की तरफ आकर्षित होना। वो लक्षण, अभी दो चीज हटा दीजिए बीच से, स्त्री और संपदा हटा दीजिए, बंटवारा होगा ही नहीं। दोनों माया रूप है, दोनों शक्ति के दो खंड रूप है। यदि स्त्री और संपदा हटा दीजिए तो सारी दुनिया के सारे पुरुष एक ही परिवार के सदस्य रहेंगे। अब वसुधैव कुटुंबकम जो है सीधे लागू रहे दिखाई देगा। यही दो है जो बंटवारा का कारण बनेंगे। आप आग फैला कर देखिए ना चारों तरफ, किसी भी बंटवारा का कारण स्त्री और संपदा, विखंडन का कारण स्त्री और संपदा, विघटन का कारण स्त्री और संपदा। स्त्री से जो है ये इनको ये चंचलता से बचे, लक्षण है चंचलता। ये परिवर्तनशीलता से बचे, लक्षण है परिवर्तनशीलता। ये अस्थिरता से बचे, स्थिर हुए। इसलिए क्योंकि पुरुष सत्तात्मक स्थिति में पैदा होता है, वो स्थिर होता है, धीर होता है, गंभीर होता है और परिवर्तनशीलता को कम महत्व देता है। और स्त्री जो है शक्ति रूपा है, उसमें चंचलता है, उसमें परिवर्तनशीलता है, उसमें नाना तरह का हर तरह से अस्थिरता है। तो ये स्त्री चूंकि शक्ति रूपा है, सत्ता रूप से ही ये नियंत्रित रहेगी, स्थिर रहेगी। इसलिए स्त्रियों को एक पुरुष में जोड़ने का सिस्टम लागू किया गया, विवाह सिस्टम। विवाह सिस्टम, शादी सिस्टम लागू किया गया। ये तेरा भार वहन करेंगे, तेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और आप इनके सेवा टहल में रहो। दोनों संयुक्त रूप में एक घर बसाओ और संसार चलाओ। लक्ष्य ही तो प्रजा उत्पन्न करना। इस सिस्टम में चूंकि स्त्री लड़की अन्यत्र कहीं किसी को न खोजे न मिले, इसलिए पति को परमेश्वर घोषित कर दिया गया कि पति ही परमेश्वर है, ताकि उसकी दृष्टि परमेश्वर वाली दृष्टि भी पति ही में चला जाए
और लोग कहा जाए कि पति जी परमेश्वर है ना, आप अपने को तो पत्नी से तो परमेश्वर आप भी कहवा रहे होंगे। संत महात्मा को तो कहते हैं कि अपने का भगवान बन रहा है, परमेश्वर कह रहा है। अपने पत्नी से तो आप भी अपने को भगवान बन रहे हैं ना। संत महात्मा को तो कहते हैं, निंदा कर रहे हैं, अपने को भगवान बन रहा है, परमेश्वर बन रहा है। आप भी अपने पत्नी के सामने परमेश्वर घोषित करा रहे हैं ना। ऐसा प्रमाण है सरकार ने सती अनुसुईया सावित्री। सती अनुसुईया कौन प्रमाण बन जाएगी? कहिया की प्रमाण सती अनुसुईया कौन चीज प्रमाण बनाने वाली? कौन बड़का लेखा जोखा के रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है विष्णु राम कृष्ण। सृष्टि के मालिक, कर्ता भरता हरता वो है। जो आदेश उपदेश निर्देश देंगे वो मान्य है। उनसे अलग हट करके किसी का कोई उपदेश है वो मान्य नहीं है। अनुसुईया क्या उपदेश देगी जिसके पास आंखें नहीं है सीता पहचानने की? सीता को साधारण नारी समझ करके उपदेश दे रही है, उनका देगी। सीता कौन थी? आदि सत्य छवनी जगमूला, वो सीता थी। उपजानी फिर से वो अगणित उमा लक्ष्य ब्रह्मानी उपजय जास वंश गुण खानी भृकुट विलास जासु जग होई आराम बाम दिश सीता सोई। उस सीता को नारी समझ करके उपदेश दे रही है। वो अनुसुईया का उपदेश देगी जिसको सीते पहचानने की क्षमता नहीं है। उसके उपदेश के क्या अस्तित्व, क्या महत्व है? आदि शक्ति उसको उपदेश दे रही है, क्या समझेगी? आखिर उसके उपदेश का क्या महत्व है? आप भी इसलिए महत्व दे रहे हैं कि आपकी पत्नी आप में बधी रहे, फंसी रहे। यदि इतना स्वार्थ नहीं साधना होता तो आपको अनुसुईया का उपदेश भी याद नहीं रहता। ऐसी बात नहीं सरकार, इतना ही केवल बात है सरकार। संशय दूर करने के लिए अब क्यों व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं? आप सुने, एक मिनट, एक बात मैं निवेदन कर दूं सबसे पहले ही कि हम कोई वार्ता व्यक्तिगत रूप से करना नहीं चाहते हैं। हमारे हर बातों को जनरल में लिया जाए। आप नहीं, जो ही बैठा होता इस प्रश्न को लाता तो उसके साथ हम ऐसा ही कहते हैं। हमारे आप मीन्स हर एवरी पर्सन। समृद्ध के ने दोष बताएं क्यों? इसलिए कि अनिच्छित आवत बड़े आई। जब इच्छा करके कुछ करता तो दोष हो जाता। अनिच्छित आवत बड़े आई, जब हर चीज बिना इच्छा का जो बरियाई से आ रहा है तो उसका दोष कैसे होगा? रोई पावक सुरसर की लाई। हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, रोई पावक सुरसर की लाई तो है ही है, लेकिन उसमें है अनिच्छित आवत बरियाई। कहाँ गंगा कहने गई किसी से कि हमारे तीर पर आकर बैठिए? जब तीरों पर बैठेंगे तो देंगे नहीं, आग गिरेगा नहीं, वो बढ़ जाएगी। तो पेटी का लाभ है, आप लेंगे बैठ करके, आतंक का नुकसान कौन झेलेगा? तो इस तरह से जो है सूरज कहाँ किसी से कहता है कि हमारे धूप में जलने आओ, लू लग जाए। धूप का लाभ आप लगे तो धूपों से जलेगा तो लू किसको मारेगा? अब आगे कहाँ कहते हैं कि आखिर मेरे में जल जाओ। खाना पकाने सबका मुआफ करेंगे, सावधानी बरतेंगे तो घर नहीं फूकेगा वो। तो क्या बात है? आप लोग ना बोलो भैया, बोले प्रभु परमेश्वर की। तो इसलिए लोग दोषी नहीं होते हैं सामर्थ्य कि बिना चाहे ये सारी चीजें उनके पास सब चली रहती है। तो जब उनका चाहने नहीं है तो दोषी कैसे होंगे? इसलिए कह दिए, जैसे कहे कि सामर्थ्य के नहीं दोष गोसाई, तो हम जोड़ दिए कि इसलिए क्यों नहीं इच्छित हो तो बरियाई, तो दोष क्या होगा? क्यों? ऐसा ही है कि नहीं? आप कोई भाई बंधु जाति माता जी द्वार दृष्टि खुल गई ले, जिसमें कोई शेष न हो। क्या आप पूर्ण है? हम जो देख रहे हैं या तो पूर्ण नहीं ही है, जिसकी बात कर रहे हैं वो पूर्ण है। आपने कहा कि हमारे सभी शिष्य पूर्ण हैं। हाँ, शिष्य पूर्ण है क्योंकि ज्ञान से युक्त है और उनका ज्ञान पूर्ण है। और एक जगह आप बोले कि केवल परमात्मा ही पूर्ण है। हाँ, तो अभी तो कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्ण है और ज्ञान से युक्त। ज्ञान माने परमात्मा। आपसे बताए कि ज्ञान में 2 अक्षर के ज्ञान में 4 अक्षर वाला भगवान रहता है। क्या परमात्मा भी कई है या एक ही है? अभी तो परमात्मा तो 2 ही नहीं होता है, विदाउट सेकंड। बार बार करेंगे अद्वैत, एकत्व, वननेस, विदाउट सेकंड। तो शिष्य अनेकों हैं। हाँ, सब परमात्मा के हैं, परमात्मा में है। यानी आप अपने बात में कहे कि हमारे सभी शिष्य पूर्ण है, इसमें कहा आप वही नहीं कर रहे हैं भाई। तो सभी परमात्मा है।
परमात्मा तो हमने कभी नहीं कहा कि मेरा शिष्य परमात्मा आप ये है। बात कहे कि सभी चीज हमारे पूर्ण है। ज्ञान सभी चीज से ज्ञान पूर्ण है। आज जब शिष्य है तो ज्ञान से युक्त है, और ज्ञानमय है तो ज्ञान पूर्ण होता है, वो पूर्ण है। तो इसलिए कि वो पूर्ण नहीं है, उनको परमात्मा न माना जाए। नहीं, शिष्य परमात्मा नहीं होगा। तो मतलब ये आपका कहना गलत है कि वो पूर्ण है। ज्ञान पूर्ण है, ज्ञान के लिए पूर्ण है, और ज्ञान के है तो वो भी पूर्ण है। और यह है कि परमात्मा का कोई स्वरूप भी है? है। स्वरूप तो नहीं होगा, क्योंकि स्व शब्द जीव के लिए है, रूप है उसमें, तत्व रूप है। और परमात्मा के पाने के मार्ग में बाधा कितने हैं? बाधा तो दो तरह का है, एक शैतान का, दूसरा माया का। केवल दो ही बाधा है। दो ही बाधक है। तो ये बाधाएं तो देख रहे हैं कि हम संतों के साथ भी घूम रही हैं। हाँ, रहते हैं उनके जांच के लिए कि सही है कि गलत है, सही पक्का संत है कि नहीं है। और आजकल जो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े संत हैं अपने को बहुत महान समझते हैं, है ही है। और वो भी भौतिक सुख की चीज को लेकर के वो अब सवाल उठता है कि भगवान वाला के पास माया नहीं जाएगी तो माया रहेगी किसके? शैतान वाला के पास। अपने यहाँ जो टीवी VCR रख के हमारे पास है। नहीं, देख रहे हैं, वो बात बता रहे हैं, संतों की बात बता रहे हैं। ओहो, वो नहीं कह रहे हैं। रही बात ये कि टीवी VCR रख के देख रहे हैं अपना, ठीक, और भोग विलास के सामान वो है या नहीं है? ठीक है। ज्ञानी पुरुष संसार में, एक मिनट, ज्ञानी पुरुष संसार को जो है आनंदमय कुटिया के रूप में देखना चाहता है, रखता है, रहता है। आपके लिए दुख रूप है क्योंकि अज्ञान में है। हम लोग तो इसीलिए घूम रहे हैं कि सब लोग इस संसार को आनंदमय कुटिया समझे, तो क्या आए देखें और देखते हुए इसका सारा आनंद ले और उन्मुक्तता पूर्वक रहे, ताकि जहाँ से आए हैं वहां जाने में कोई अवरोध न हो। तो क्या भोगी को भी परमात्मा मिल सकता है? परमात्मा जो पहले का सवाल है, फिर हमारा इसमें आ गई कि भोगी नहीं, सृष्टि का सबसे बड़ा भोगी और पापी रहा होगा, उसको भी मिल जाएगा, बशर्ते आगे वो भक्त बनना चाहे। इसलिए अगर हम ऐसी घोषणा करें कि हमको परमात्मा प्राप्त है और उसके बावजूद भी भोग विलास में लिप्त रहे, तब इसका मतलब वो परमात्मा का अस्तित्व उसके पास मर्यादा नहीं है, वो परमात्मा वहां नहीं है, वो ज्ञान उससे वापस माया छीन ली है। ऐसा है कि केवल ज्ञान से कोई परमात्मा तो नहीं हो जाता। नहीं, केवल ज्ञान से परमात्मा नहीं हो सकता। एक बात और है, डॉक्टरी जब पढ़ने लगता है कोई, तो पहले से लोग डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो डॉक्टर होता रहता नहीं है। अब रही चीजें कि डॉक्टरी पढ़ लेने के बाद यदि डॉक्टरी शुरू करेगा तो डॉक्टर उसका डॉक्टर साहब रह जाएगा शब्द। यदि फिर अब हॉर्न चलाने लगेगा तो किसान कहलाने लगेगा ना, तो डॉक्टर थोड़े कहलाएगा। ऐसा है कि हमारे भाई साहब अभी पूछ के गए आपसे अच्छा। कि आप पता नहीं कितनी कलाओं से युक्त हैं, ठीक, और आपने उदाहरण भी दिया कि इस तरह से मतलब धरती का उद्धार कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, ठीक, आप उद्धार कर रहे हैं, आपने समझा दिया। ठीक, और लेकिन आप एक उदाहरण दिए थे अभी थोड़ा देर पहले कि हम गए थे वहाँ प्रयाग में या कहाँ संगम पर, ठीक, तो वहाँ का उदाहरण आप दिए, ठीक। तो उन बातों से ऐसा महसूस हुआ कि आपके अंदर हम की भावना है। खूब और अंतिम, यदि वो नहीं रहता तो चुनौती चेतना कैसे देते, सारी दुनिया को चुनौती कैसे देते। अब देखना ये है कि वो है अहं स्वार्थ मूलक है या परमार्थ मूलक। यदि परमार्थ मूलक है तो वह परमेश्वर वाला है, और परमेश्वर चुनौती देते घूमता है, तो सृष्टि का सर्वोच्च अहंग तो परमेश्वर है, और क्या है। परमेश्वर इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च अहंग तो है, और क्या है। लेकिन हमने पढ़ा है कहीं कि जिसको अपनी देह का भान न हो, ठीक, केवल उसी को परमात्मा प्राप्त हो सकता है, जिसके अंदर की अहम की भावना बिल्कुल ही न हो। ठीक। भाई जब आप प्राप्त करने आ रहे हैं तो भावना हटा दीजिए। नहीं तो आपके अंदर तो क्यों? आप तो सवाल है कि हम कहाँ, हमारा कोई आप तो अस्तित्व। कहते हैं सबको कि हम परमात्मा से मिलाएंगे और साधन बताएंगे, तो अब आप ही अहम में कूदे हैं, तो शिष्य लोग क्यों नहीं बोले जाएंगे? परम प्रभु परमेश्वर की अहम की परिभाषा होती है। अहम कब घमंड होगा, कब सत्य होगा, इसी परिभाषा है। प्रधानमंत्री कहे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो यह उनका अहंकार नहीं है, सच्चाई है। और कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, जो है नहीं,
यह उसका अहंकार है। यदि नीति नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार रहते चलते हुए प्रधानमंत्री अपना परिचय प्रधानमंत्री का देते हैं, यदि कोई देश जो है चुनौती देता है तो कहता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री की हैसियत से कहता हूं कि आप जो कुछ भी कुछ करो उस समय भरपूर जवाब दूंगा। अब कहा है कि बड़ा अहंकारी प्रधानमंत्री है, देश का अपने ही को सब कुछ बोल रहा है, तो है, इसलिए वहां अहंकार लागू नहीं होगा। तो परमात्मा एक मिनट, इस शरीर को जो सब कुछ चुनौती दे करके दिखाई दे रहा है कि सब सर्वोच्च बड़ा अहंकार है, तो पहले आप शरीर को जानने की कोशिश करें, इसमें हम जो कहलाता है जीव उसको जानने की कोशिश करें, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानने की कोशिश करें, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानने की कोशिश करें। और जो शरीर परमात्मा से युक्त हो उसे कभी भी अहंकारी नहीं कहा जा सकता। अगर वो अहंकार की बात करे तब तो कहा जाएगा कि नहीं, परमात्मा पर अहंग लागू नहीं होता है। परमात्मा पर दोष गुण अहंग लागू नहीं होता है। उसमें से आपको भी काट दिया जाए, आप पर भी वो लागू नहीं तब हमारे पर लागू नहीं होगा। इस शरीर में बोलने वाला तीन है। सारे संसार के शरीरों से मैं हम की जो आवाज आ रही है ये तीन प्रकार का है, जीव, आत्मा और परमात्मा। यदि जीव वाला ये शरीर होगा तब तो अहंग के अंतर्गत है, आत्मा वाला भी है, और यदि हम कर रहा है तब भी इसमें अहंग है। लेकिन यदि परमात्मा वाला होगा तब इस पर अहंग लागू नहीं होगा, दोष गुण लागू नहीं होगा। अगर आपके अंदर परमात्मा वाला जीव है तो अहंग लागू नहीं, तब अहंग लागू नहीं होगा। अगर कोई दूसरा है तो अहंग लागू, तब लागू हो जाएगा, तब लागू हो जाएगा। केवल परमात्मा पर ही अहंग लागू नहीं होगा और सब पर अहंग लागू हो जाएगा। तो परमात्मा का रूप भी है, अभी बताया नहीं, ये तो दोहरा करके प्रश्न कर रहे हैं। मतलब ये वही बताया तो कि रूप है, रूप है? वो देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं है। जो जाना ही नहीं वो पता है। अभी बहुत पुराने लोग जो है कोई पुराने कभी तुलसी, बहुत पुराने लोग हैं और निशान देते हैं। आप बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते हस्ताक्षर करते हैं, दस्तखत करते हैं। अभी अब के सामने तो बच्चे ही हैं। वो नहीं कह रहे, हम इसमें देखें कोई नाराजगी में बोल रहे हो तब तो अपने को डाउन कीजिए। हम डाउन नहीं, हम आप एक सहज भाव में बोले। जब बहुत वृद्ध हैं जो निशान दे रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो दस्तखत कर रहे हैं, किताब पढ़ ले रहे हैं, तो वृद्ध होने का मतलब ज्ञानी होना नहीं होता है। वृद्ध होने का मतलब ज्ञानी होना नहीं होता है। शारीरिक उम्र दराज होने का मतलब है, ज्ञान से विशेषज्ञ होने का मतलब नहीं है। उम्र दराज हो सकते हैं, इसलिए एक से एक ऋषि महर्षि वृद्ध आए गए, उम्र दराज हुए, अभ्यास किए, जो किए उसमें वो बोले। परमात्मा के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं थी। जितने भी आज से पहले संत हुए हैं जिन्होंने ये लिखा कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उस ईश्वर का जो निराकार है, तो वो फालतू लिख के चले गए। ना समझदारी बस लिख दिया, उनको समझ नहीं थी। हाँ, क्योंकि इस धर्म के प्रणेता विष्णु राम कृष्ण वे जिसको जनाए दिखाए मिलाए हैं, और उसको कोई ऋषि महर्षि नहीं करता है, तो ऋषि महर्षि की औकातें कितनी है? तो विष्णु राम कृष्ण तो साकार में थे? नहीं, वो साकार निराकार दोनों थे, दोनों संयुक्त रूप में थे। वो तत्व भी थे, शरीर भी थे, ये दोनों थे। तो सामान्य लोगों के लिए शरीर थे और जो शरणागत समर्पित भक्त सेवक थे उनके लिए वो तत्व थे। तो ये तीनों के ऊपर भी कोई न परमात्मा है? न इन्हीं तीनों में से है ये तीन जो शरीर देख रहे हैं, ये तीन मत कहिए, इन तीनों वाला जो भगवत तत्व है उसको कहिए। ये तीनों मिलके एक ही है, एक ही तीनों शरीरों से गुजरे हैं। एक ही मतलब चीज के तीन भाग हैं। तीन समय में वही जो है सतयुग में आया काम करने के लिए तो विष्णु जी वाला था, वही त्रेता युग में काम करने आया, लीला करने आया तो राम वाला हो गया, वही जब द्वापर में आया तो कृष्ण वाला हो गया। दर्शन आज भी मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा, 8 तारीख को तो उससे क्या मिलेगा? तो आप मतलब राम कृष्ण और वो विष्णु का ही दर्शन करवाएंगे यहाँ पर? हाँ, विष्णु राम कृष्ण का जो वास्तविक भगवत तत्व तो है उसी के कराएंगे, वही साकार रूप का दर्शन कराएंगे आप?
साकार रूप तो वही नहीं कराएंगे, जो भगवत तत्व है उसका कराएंगे, साकार का भी कराएंगे, लेकिन साकार में वो विष्णु रामकृष्ण नहीं आएंगे। अच्छा, आपने कहा कि जब वो परमात्मा से प्राप्ति होती है उसमें सच्चिदानंद का भाव पैदा होता है, जो चित जल पावक गगन से मतलब बिल्कुल ऊपर है की चीज है, तो उसको देखा कैसे जाएगा? हाँ, यही तो आश्चर्य है। परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरा अवतार श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आश्चर्य पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्य बदति तथैव चान्य, आश्चर्य चैन मन्य शृणोति श्रोताप्यनम वेद न चैव कश्चित्। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 29 में जब देखेंगे तो जो बोलेगा वो भी आश्चर्य की जो बोलेगा, जो सुनेगा वो भी आश्चर्य की जो सुनेगा, और जो देखेगा वो भी आश्चर्य की जो देखेगा। तो यही तो आश्चर्य है। तो उस आश्चर्य का नाम ही सच्चिदानंद है। नहीं नहीं, वो जो सच्चिदानंद है दिखाई देने में आश्चर्य जैसे लगेगा, तो उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जितना भी वर्णन होगा कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा ना। हाँ। तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर को देखता हूँ और उसको बता सकता हूँ, सच है, तो दिखा सकता हूँ, तो जो बताएंगे तो आधे बताएंगे नहीं जैसे। हाँ, अब रही चीजें गुणवत्ता की बात तो आधे होगा। हम जैसे कह रहे हम परमात्मा का दर्शन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तो यदि महिमा गान करना होगा, लक्षण वर्णन करना होगा, तो जितना भी बताएंगे कम ही होगा, लेकिन रूप आकृति जब मिलेगा तो पूर्ण होगा। तो क्या आप मतलब अपने से ही दिखा देंगे या जो लोग देखने आएंगे वो अपने से देखेंगे? सवाल है कि दिखाने का काम तो हमारा होगा, देखना तो उन्हीं को होगा ना। जैसे ऐसा हुआ कि हम उधर से आए, कई महाराज जी दिखा दिए, तो नहीं देख पाएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। बस वही समर्पण शरणागत, सत्संग से गुजरना, इंटरव्यू से गुजरना और समर्पण शरणागत भगवान के प्रति करना, फिर तो दर्शन होने लगेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समर्पण में नहीं भाग दिया जाएगा आपको। आपके सामने समर्पण होना पड़ेगा भगवान के लिए, भगवान के लिए ही सही। हाँ। आप ही के सामने समर्पण। हम भगवान सामने नहीं तो किसके सामने? हम कराएंगे दर्शन, हम तो करेंगे समर्पण दूसरे के सामने। दर्शन कराएंगे हम, समर्पण करेंगे दूसरे के सामने। अगर मान लीजिए हम भगवान के ही सामने समर्पण हो जाए, ठीक, और आपके सामने न हो, हम तो कहेंगे हमारे साथ उस समय तो कहेंगे कि समर्पण जब देना होगा तो भगवान सामने दे दीजिएगा, बचनवा हमारे सामने ले लीजिए, क्योंकि हम बचनवा आपका ले रहे हैं, हम दर्शन कराएंगे, तो अभी बचनवा दे दीजिए कि भगवान मिलेंगे तो आप समर्पण कर जाएंगे। समर्पण कीजिए भगवान मिले नहीं पर। तो भगवान के दर्शन की भी कुछ फीस होती है क्या? हाँ, फुकने के हो जाएगा क्या? फुकटी में तो नहीं हो जाएगा। बहुत लोगों ने अपना शरीर दे दिया, तो बस वही आप भी शरीर दे दीजिए, तो सब कुछ कर दिया, तो शरीर दे दीजिए आप भी। ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कि अपने स्वार्थ की साधना के लिए अपने चेला बना लिए भक्तों को जो है, तो बेचारे को कुछ ऐसे एक बात और सोचिए, वही तो हम बोलते रहे हैं, यदि गलत होगा कम होगा तो फिर बोल दीजिएगा। जो चल रहे हैं शायद उसमें सब बेवकूफे नहीं होंगे, कुछ आपसे होशियार भी होंगे, एक मिनट होंगे कि नहीं होंगे। यदि हम स्वार्थ के लिए साधने मात्र के लिए ले चल रहे हैं, उनको चलना ही नहीं चाहिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको रस्ते में बांध कर जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता है, इसके लिए चौपाया भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह है। मनुष्य को रसरी में बांध करके जबरदस्ती चलाया नहीं जा सकता, और जितने चल रहे हैं सब आपसे बेवकूफे हैं, ऐसा भी नहीं है। यदि ये सच नहीं है तो उनको चलना नहीं चाहिए। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज